नंबर ऑफ सेट्स का फर्स्ट एग्जाम्पल है। इन ए ग्रुप ऑफ 40 स्टूडेंट्स 26 टेक टी, 40 विद्यार्थियों के समूह में 26 चाय पीते हैं, 18 टेक कॉफ़ी, 18 कॉफ़ी पीते हैं, एंड 8 टेक नाइदर ऑफ द टू, और 8 दोनों में से कोई नहीं पीते हैं। हाउ मैनी टेक, कितने पीते हैं? फर्स्ट बोथ टी एंड कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी दोनों कितने पीते हैं। सेकंड में है ओनली टी, जो कितने ऐसे हैं जो केवल चाय पीते हैं। तो ये दो क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन यहाँ लिखा गया। लेट U इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट। मान लिया कि U जो है यूनिवर्सल सेट है। T द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक टी, टी वैसे स्टूडेंट का सेट है जो कि चाय पीते हैं, टी फॉर टी हो गया। C द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक कॉफ़ी, C वैसे स्टूडेंट का सेट है जो कि कॉफ़ी पीते हैं, C फॉर कॉफ़ी। गिवन दिया हुआ है नंबर ऑफ U, यूनिवर्सल सेट, कार्डिनल नंबर ऑफ U, मतलब यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 40 हैं। यहाँ दिया हुआ है कि 40 स्टूडेंट का ग्रुप है, तो ये सब यूनिवर्सल सेट में आ गए। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ T, मतलब चाय पीने वालों की संख्या, तो चाय पीने वालों की संख्या 26 दिया हुआ है। नंबर ऑफ C, कार्डिनल नंबर ऑफ C मतलब कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 18 यहाँ दिया हुआ है, 18 टेक कॉफ़ी। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ T कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन C कम्प्लीमेंट, मतलब नॉट T एंड नॉट C, मतलब जो चाय भी नहीं पीते हैं तथा कॉफ़ी भी नहीं पीते हैं। तो इसको लिख सकते हैं डिमॉर्गन्स लॉ से। यहाँ इंटरसेक्शन की जगह यूनियन कर देंगे और होल कम्प्लीमेंट कर देंगे डिमॉर्गन्स लॉ से। तो ये ऐसे स्टूडेंट की संख्या हो गई जो कि न चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। तो ये दिया हुआ है कि 8 टेक नाइदर ऑफ द टू, 8 दोनों में से कोई नहीं पीते हैं, तो दोनों में से कोई नहीं पीने वालों की संख्या 8 हो गई। टू फाइंड, ज्ञात करना है। फर्स्ट में ज्ञात करना है कि हाउ मैनी टेक बोथ टी एंड कॉफ़ी, कितने दोनों पीते हैं। तो दोनों पीने वालों को लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C, T इंटरसेक्शन C में वहीं आएंगे जो दोनों में हों, T में भी और C में भी। तो ये ज्ञात करना है। और सेकंड में ओनली T, मतलब जो केवल चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, तो उसको लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ T डिफरेंस C, मतलब जो T में है लेकिन C में नहीं है, चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। तो ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कार्डिनल नंबर ऑफ T यूनियन C कम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ U डिफरेंस कार्डिनल नंबर ऑफ T यूनियन C। ये पहले बताया जा चुका है। और इसका वैल्यू जो है दिया हुआ है 8 रख दिया, कार्डिनल नंबर ऑफ U का वैल्यू 40 रख दिया, ये उतार दिया, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया, ये प्लस इधर आके माइनस हो गया, और माइनस होकर 32 निकल गया। फर्स्ट में ज्ञात करना है कार्डिनल नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C, उसके लिए ये फॉर्मूला लिखा गया कार्डिनल नंबर ऑफ T यूनियन C इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ T प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ C माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C। ये पहले प्रूव किया जा चुका है A और B दो सेट के लिए। तो कार्डिनल नंबर ऑफ T यूनियन C का मतलब हुआ कि ये वैसे स्टूडेंट की संख्या हो गई जो कि या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं, मतलब दोनों में से कम एक जरूर पीते हैं। तो ये अभी अभी निकल चुका है, इसका वैल्यू 32। इसके बाद ये कार्डिनल नंबर ऑफ T दिया हुआ है, चाय पीने वालों की संख्या 26 है, कॉफ़ी पीने वालों की संख्या 18 है, ये लिख दिया। फिर ये माइनस, इसके बाद इसको उतार दिया, ये दोनों ऐड होकर 44, ये उतर गया, ये माइनस इधर आके प्लस, ये प्लस इधर आकर माइनस, ये माइनस होकर के कार्डिनल नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C 12 निकल गया। मतलब चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वालों की संख्या हो गई 12। इसके बाद सेकंड में निकालना है कार्डिनल नंबर ऑफ T डिफरेंस C, मतलब वैसे स्टूडेंट की संख्या जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं, केवल चाय पीते हैं। तो उनको लिख सकते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ T माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ T इंटरसेक्शन C। ये पहले ये प्रूव किया जा चुका है। कार्डिनल नंबर ऑफ T, चाय पीने वालों की संख्या 26 दी हुई है और दोनों पीने वालों की संख्या अभी अभी निकला है 12, यहाँ रख दिया, तो माइनस होकर हो गया 14। इस तरीके से निकल गया। 14 ऐसे हैं जो कि केवल चाय पीते हैं लेकिन कॉफ़ी नहीं पीते हैं। वेन डायग्राम में यहाँ इनको दिखाया गया है।
और ये 12 जो दोनों पीते हैं बीच में दिखाया गया है। तो इस तरह से चाय पीने वाले टोटल हो गए 14 और 12 ऐड कर देंगे तो 26 हो गए चाय पीने वाले, और कॉफ़ी पीने वाले हो गए 12 और 6 ऐड होकर के टोटल 18, और केवल कॉफ़ी पीने वाले 8 हो गए। और ये 8 जो हैं ये बाहर हैं दोनों से, मतलब ऐसे हैं जो ना चाय पीते हैं ना कॉफ़ी पीते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है कि ड्यूरिंग ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 100 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के दौरान इट वाज ऑब्जर्व दैट, यह देखा गया कि 40 स्टडीड मैथमेटिक्स, 40 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, 52 स्टडीड फिजिक्स, 52 फिजिक्स का अध्ययन करते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, एंड 35 स्टडीड केमिस्ट्री, और 35 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, 4 स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, और 4 जो हैं तीनों विषय पढ़ते हैं, 20 स्टडीड मैथ एंड फिजिक्स, और 20 जो हैं मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं, 12 स्टडीड मैथ एंड केमिस्ट्री, और 12 मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, 16 स्टडीड फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 16 फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर्स, ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। फर्स्ट है हु स्टडीड मैथ ओनली, वैसे विद्यार्थी जो कि केवल मैथ पढ़ते हैं। सेकंड, हु स्टडीड फिजिक्स ओनली, वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो कि केवल फिजिक्स पढ़ते हों। थर्ड, हु स्टडीड केमिस्ट्री ओनली, वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो केवल केमिस्ट्री पढ़ते हों। फोर्थ है हु स्टडीड नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, वैसे विद्यार्थियों की संख्या जो तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हों। सॉल्यूशन के लिए लेट U इज इक्वल टू द यूनिवर्सल सेट, मान लिया कि U यूनिवर्सल सेट है। M इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी मैथ, M वैसे स्टूडेंट का सेट है जो कि मैथ पढ़ते हैं। P द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड फिजिक्स, P वैसे स्टूडेंट का सेट है जो कि फिजिक्स पढ़ते हैं। C इज इक्वल टू द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी केमिस्ट्री, C वैसे स्टूडेंट का सेट है जो कि केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को फार्मूला से भी बना सकते हैं और वेन डायग्राम से भी। वेन डायग्राम से अधिक आसानी से बना सकते हैं, यही इसका वेन डायग्राम हो गया। ये यूनिवर्सल सेट U हो गया, इसी के 3 सबसेट हो गए। M हो गया मैथ पढ़ने वालों का सेट, P हो गया फिजिक्स पढ़ने वालों का सेट, C हो गया केमिस्ट्री पढ़ने वालों का सेट। ये A B C D E F G H ऐसे लिख दिया जहाँ जहाँ खाली जगह है। तो ये E बता रहा है वैसे स्टूडेंट की संख्या जो तीनों पढ़ते हैं, ये तीनों में आ गया, तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हों। और B वैसे स्टूडेंट की संख्या है जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। D वैसे स्टूडेंट की संख्या है जो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। F वैसे स्टूडेंट की संख्या है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं। A वैसे स्टूडेंट की संख्या है जो केवल मैथ पढ़ते हैं। C केवल फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या है, और G केवल केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या, और H वैसे स्टूडेंट की संख्या है जो इन तीनों में से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। तो एज शोन इन द वेन डायग्राम, जैसा कि वेन डायग्राम में दर्शाया गया है, गिवन डाटा इज दिया हुआ आंकड़ा है, कार्डिनल नंबर ऑफ U, यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 100, क्योंकि यही क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट पर सर्वे किया गया है। तो ये टोटल 100 स्टूडेंट जो हैं यूनिवर्सल सेट के मेंबर हो गए 100, और यूनिवर्सल सेट में ये सब आ गया A B C D E F G H सबको ऐड कर दिया तो टोटल हो गया 100। ये टोटल यूनिवर्सल सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट वाज ऑब्जर्व दैट 40 स्टडीड मैथमेटिक्स, यह देखा गया कि 40 मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स पढ़ने वालों का सेट M जो है, M का कार्डिनल नंबर हो गया 40, और M में ये सब आ गए A B D E, A प्लस B प्लस D प्लस E मिलकर हो गया 40। ये सेकंड इक्वेशन बन गया। इसी तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या 52 है, उसको लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ P इज इक्वल टू 52। तो P सेट के मेंबर 52 हैं और P सेट में ये सब आ गए, तो उसमें सबको ऐड कर देंगे। B C E F को ऐड कर देंगे, B प्लस C प्लस E प्लस F हो गया 52। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। इसी तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या है 35, तो कार्डिनल नंबर ऑफ C हो गया 35, और केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या यहाँ वेन डायग्राम में दर्शाया गया है D E F G सबको ऐड कर देंगे, D प्लस E प्लस F प्लस G हो गया 35। ये फोर्थ इक्वेशन हो गया।
इसी तरह क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या तो है 4, उसको लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c, मतलब तीनों के इंटरसेक्शन में वही होंगे जो तीनों में होंगे, मतलब तीनों सब्जेक्ट पढ़ने वालों की संख्या है 4, और वो वेन डायग्राम में दर्शाया गया है उनकी संख्या e, तो उसको लिख सकते हैं कि e का वैल्यू हो गया 4। ये 5th इक्वेशन हो गया। और इस तरीके से दिया हुआ है कि मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ने वालों की संख्या 20 है, उसी को लिखा गया कार्डिनल नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन p इज इक्वल टू 20। और फिगर में दिखाया गया है m इंटरसेक्शन p में कि जो m और p दोनों में हो तो वो हैं b और e, तो दोनों ऐड कर देंगे तो ये b प्लस e हो गया 20, ये 6 इक्वेशन हो गया। इसके बाद फिर दिया हुआ है कि मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वालों की संख्या है 12, उसको लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ m इंटरसेक्शन c। तो मैथ और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वालों की संख्या यहाँ वेन डायग्राम में दर्शाया गया है। d और e दोनों हैं तो d प्लस e हो गया, तो d प्लस e 12 उतर गया, और इस तरीके से ये हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 7 हो गया। फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वालों की संख्या है 16, तो उसको लिखेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ p इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू 16। और वेन डायग्राम में दिखाया गया है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों पढ़ने वाले, ये p हो गया ये c हो गया, दोनों में ये हैं e और f जो है p और c दोनों में हैं, तो उसको लिखेंगे e प्लस f इज इक्वल टू 16, ये 8th इक्वेशन हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में है कि फाइंड द नंबर्स हु स्टडीड मैथ ओनली। तो ऐसे स्टूडेंट की संख्या जो केवल मैथ पढ़ते हैं, तो वेन डायग्राम में उनकी संख्या यहाँ a दर्शाई गई है, वहीं यहाँ लिखा गया टू फाइंड ज्ञात करना है। फर्स्ट में a ज्ञात करना है, सेकंड में हु स्टडीड फिजिक्स ओनली, जिन्होंने केवल फिजिक्स पढ़ा, तो केवल फिजिक्स पढ़ने वालों की संख्या वेन डायग्राम में c दर्शाया गया है, तो वहीं सेकंड में लिखा गया कि c ज्ञात करना है। थर्ड में हु स्टडीड केमिस्ट्री ओनली, जिन्होंने केवल केमिस्ट्री पढ़ा, तो केवल केमिस्ट्री पढ़ने वालों की संख्या वेन डायग्राम में g दर्शाया गया है, तो थर्ड में g ज्ञात करना है। और फोर्थ में हु स्टडीड नन ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, जिन्होंने इनमें से कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वालों की संख्या इन तीनों से बाहर h दर्शाया गया है, तो फोर्थ में h ज्ञात करना है। सॉल्विंग 5 and 6 वी गेट 5 और 6 इक्वेशन को सॉल्व करने से हम लोग पाते हैं, तो 5 इक्वेशन में e का वैल्यू 4 है, और 5 से e का वैल्यू 4 6 में यहाँ रख दिया, तो 4 अगर यहाँ रखेंगे तो प्लस 4 इधर आके माइनस होगा, तो 20 माइनस 4 16 हो जाएगा, b का वैल्यू 16 आ जाएगा। वी गेट b इज इक्वल टू 16, b का वैल्यू निकल गया। इसके बाद सॉल्विंग 5 and 7, 5 और 7 को सॉल्व करने से हम लोग पाते हैं, तो 5 से e का वैल्यू अगर 7 में रख दें, यहाँ e का वैल्यू 7 में रख दें, तो 4 यहाँ रखा जाए तो 4 इधर जाके माइनस होगा, तो 12 माइनस 4 8 हो गया, d का वैल्यू निकल गया 8, d इज इक्वल टू 8 हो गया। सॉल्विंग 5 and 8 वी गेट 5 और 8 को सॉल्व करने से हम लोग पाते हैं, तो 5 से e का वैल्यू अगर 8 में रख दिया जाए यहाँ 4, तो प्लस 4 इधर आके माइनस होगा, 16 माइनस 4 12 हो जाएगा, f का वैल्यू हो गया 12। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b d e इन सेकेंड, b d e का वैल्यू सेकेंड में रखने पर, तो यही सेकेंड इक्वेशन है, a उतर गया यहाँ, b का वैल्यू निकल चुका है यहाँ 16 रख दिया। इसके बाद d का वैल्यू जो है यहाँ निकल चुका है 8 रख दिया, और यहाँ e जो है e का वैल्यू दिया हुआ है 4 रख दिया, इधर 40 उतर गया, ये सब ऐड होकर 28 इधर आके माइनस हो गया, a का वैल्यू 12 निकल गया। फर्स्ट का आंसर ये प्राप्त हो गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ b e एंड f इन थर्ड, b e f का वैल्यू थर्ड में रखने पर, तो यही थर्ड इक्वेशन था, तो b का वैल्यू जो है यहाँ निकला हुआ है 16, तो b का वैल्यू 16 रख दिया। इसके बाद c उतर गया यहाँ, e का वैल्यू दिया हुआ है ही 4, और f का वैल्यू जो है यहाँ निकल चुका है 12 रख दिया, इधर 52 है तो 52 उतर गया। अब ये सब 16 4 12 ऐड करने पर 32 इधर आके माइनस हुआ, c का वैल्यू 20 निकल गया। सेकेंड का आंसर हो गया। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ d e एंड f इन 4, d e f का वैल्यू 4 में रखने पर, तो 4 ये इक्वेशन है, इसमें d का वैल्यू निकल चुका है 8, e का वैल्यू यहाँ इक्वेशन 5 में 4 दिया हुआ है, f का वैल्यू 12 निकल चुका है, g का वैल्यू नहीं पता है, और फिर 35 इधर उतर गया। तो इस तरीके से सब ऐड करने पर 24 हो गया, इधर आके माइनस होकर g का वैल्यू 11 हो गया। थर्ड का आंसर निकल गया।
पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A, B, C, D, E, F एंड G इन फर्स्ट वी गेट A, B, C, D, E, F, G का वैल्यू फर्स्ट में इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर हम लोग पाते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन यही है, इसमें A का वैल्यू निकल चुका है 12, B का 16 है, C का 20 निकल चुका है, D का 8 निकल चुका है, E का दिया हुआ है ही 4, F का वैल्यू निकल चुका है 12, G का वैल्यू अभी 11 निकला है और प्लस H उतर गया इक्वल टू 100। ये सब ऐड करने पर 83 हो गया, इधर आके माइनस हो गया और ये 17 हो गया। H का वैल्यू निकल गया, इस तरह से 4 का आंसर निकल गया और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।